वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर से हम लोगों को एक कंसोलिडेशन का ही डे देखने को मिला। पिछले कुछ दिनों से सिर्फ प्रीमियम मीटिंग ही कर रहा है बाजार, और कुछ भी हमें बाजार में देखने को नहीं मिल रहा है। कल एक बार देख के लगा था डेटा को कि एक बार ट्रेंडिंग डे आज हमें देखने को मिल सकता है, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। एक बार 10 साढ़े 10 बजे के आसपास लगा भी, निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया भी, रेंज को ब्रेक किया भी, बट कुछ नहीं हुआ। वापस से वो फेल हो गया ब्रेकआउट, और वापस से निफ्टी रेंज में आ गया और उसी रेंज में रेंगते हुए एट द एंड बंद हो गया। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि मंडे को निफ्टी किस लेवल में रह सकता है। तो जान लेते हैं निफ्टी की रेंज के बारे में। मंडे के लिए, मंडे को है 30 दिसंबर। तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ वर्ल्ड फ्यूचर इंडेक्स के चार्ट। वर्ल्ड फ्यूचर के इंडेक्स कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, एक बार सबसे पहले उसको जान लेते हैं। तो ये हम आ गए वर्ल्ड फ्यूचर इंडेक्स के चार्ट पे। तो वर्ल्ड फ्यूचर इंडेक्स की बात करें तो जो भी हमारा अमेरिकी बाजार के फ्यूचर हैं फ्लैटिश ही हैं। कुछ भी ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिल रहा है उसमें। नेस्डैक की फ्यूचर की बात करें तो हल्का फुल्का 0.35% नेगेटिव में है। वहीं डाउ की बात करें तो वो भी हल्का फुल्का 0.22 नेगेटिव में है। अगर यूरोप के बाजार की बात करें तो यूरोप के बाजार हमें ग्रीनिश टू फ्लैटिश ही देखने को मिल रहे हैं। ज़्यादा कुछ उनमें भी हमें देखने को अभी नहीं मिल रहा है। ग्लोबल बाजारों में भी ऐसा कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, ना हमारे ही बाजारों में ऐसा कोई मूवमेंट हो रहा। सिर्फ कंसोलिडेट ही कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट भी कंसोलिडेट ही कर रहे हैं। वहीं हमारा बाजार तो पिछले 4 दिनों से कंटिन्यूअसली एक रेंज के अंदर ही बना हुआ है। तो चलिए अब लगाता हूँ मैं निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट, और जानते हैं कि आज निफ्टी ने क्या किया पूरे दिन भर में। तो ये हम लोग आ गए हैं निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे। तो ये देखिए निफ्टी ओपन हुआ गैप अप के साथ। उसके बाद उसने ये जो रेंज कुछ दिनों से बनी आ रही थी उस रेंज का ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे लगा देख के कि एक बार निफ्टी ने अच्छे कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया। ऐसा भी नहीं है कोई कोई वैसी ही कैंडल के संग, अच्छे कैंडल के साथ उसने निफ्टी ने उस रेंज को ब्रेक किया। बट देन यहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए कंसोलिडेट किया और वापस से धड़ाम से उसी रेंज में आकर फिर से वहीं 50 ईएमए के आसपास ही क्लोजिंग दे दिया निफ्टी ने। लगा तो था यहाँ पे देख के कि निफ्टी आज थोड़ा सा लगाएगा, 200-300 पॉइंट की रैली आज निफ्टी हमको देखने को मिल सकती है, बट ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। सो सेम वही जो 2-3 दिन से सिनेरियो चला आ रहा है, तो निफ्टी ने उसी ये जो बड़ी सी रेंज आपको दिख रही है 15 मिनट के चार्ट पे, उसी रेंज के अंदर वापस से निफ्टी ने क्लोज कर दिया। आज भी सिर्फ प्रीमियम मीटिंग ही हुआ और कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि इस मूवमेंट से इसमें जिसने यहाँ पे एंट्री करी होगी तो उसने थोड़ा बहुत बनाया होगा, पर अगर यहाँ एग्जिट नहीं किया होगा तो वापस से पूरा ही मार्केट पूरा प्रीमियम को ईट कर गया। कुछ भी नहीं हुआ आज मार्केट से। बेसिकली देखें, पहली 10-15 मिनट की कैंडल में कोई भी एंटर नहीं करता है। इस वाली कैंडल में जरूर एंट्री बन रही थी, पर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो कुल मिला के फिर पूरे दिन इस मूवमेंट के बाद पूरे दिन मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, पूरे दिन सिर्फ कंसोलिडेट ही किया। तो चलिए अब एक बार निफ्टी के मंडे के लेवल्स को डिस्कस करते हैं कि मंडे को किस रेंज में रह सकता है। उसके लिए मैं सबसे पहले वनडे का चार्ट लगाता हूँ। तो आप चलते हैं सीधे वनडे के चार्ट की तरफ। अभी हम लोग आ गए निफ्टी के वनडे के चार्ट पे। अगर वनडे की चार्ट की बात करें तो ये देखिए यही रेंज को फॉलो किया आज, ये कहीं नहीं गया मार्केट। ये देखिए 1 2 3 और ये 4 4 दिनों से सिर्फ इसी रेंज में चल रहा है। इस रेंज का ब्रेकआउट देने को तैयार नहीं है। आज लगातार दे दिया, पर एक तो क्या है ना कि अभी जैसे ये 15 ईएमए है, 15 50 ईएमए के नीचे भी मार्केट चल रहा है ना। जब भी 50 ईएमए के नीचे मार्केट होता है, ईएमए के नीचे होता है, तो वो एक बियरिश टेरिटरी में ही होता है ना। उसमें थोड़ा सा हम अगर अगर अप साइड का मूवमेंट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जिस अगर ये 50 ईएमए के नीचे है। जब ये 15 ईएमए के ऊपर चला जाएगा ना, वैसे ही ये थोड़ा बुलिश सेंटीमेंट में तब ही जाके कन्वर्ट हो पाएगा। उससे पहले ये सिर्फ बियरिश ही हमें देगा। इसीलिए जैसे ये ब्रेकआउट भी किया तो यहाँ से तुरंत सेलिंग आ गई और वापस से उसी रेंज में ढकेल दिया गया मार्केट को। कोशिश तो करा उसने आज जाने की, पर वहां से नहीं जा पाया क्योंकि यहाँ पे सेलर हावी है और उसने वापस से निफ्टी को ढकेल दिया नीचे की साइड। अभी जो निफ्टी का पीसीआर है, सबसे पहले मैं आपको पीसीआर बता दूं। पीसीआर जो निफ्टी का है वो है 0.92। सो ये फिर से कल जो था 0.86 था, उससे बढ़ गया है। तो ये बस मेरे को एक बस यही डेटा जो है ना वो पॉजिटिव सा साइन पता नहीं क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जब भी पीसीआर धीरे धीरे स्लाइटली रेंग रेंग के ऊपर जाता है ना, इसका मतलब है कॉल बाइंग हो रही है अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं। तो ये बस एक ये पीसीआर वाला ही फिगर मुझे ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी में हो सकता है कि हमें आने वाले टाइम में बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिले, क्योंकि जो है ना दबा के कॉल बाइंग करी जा रही है और मार्केट को वहीं के वहीं ढकेल दिया जा रहा है, जिससे क्या है प्रीमियम मीटिंग हो रहा है और आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग कॉल
बाय नहीं कर पा रहे हैं या जो भी कर रहे होंगे उनका प्रीमियम मीट करके उनसे कॉल को बिकवा दिया जा रहा है, वही हो रहा है अभी मार्केट में। पर कोई ना कोई तो कॉल बाय कर रहा है जिससे ये पीसीआर बार बार बढ़ रहा है। ठीक है, ये तो हो गई अपसाइड के लिए बात। और जो नेगेटिव साइड की बात है वो ये है कि ये 50 EMA के नीचे है। तो जब तक ये 50 EMA के ऊपर नहीं रह सकता तब तक हम इसको श्योर शॉट नहीं बोल सकते कि ये कल हमें अप मूव देगा या हमें बहुत अच्छा अपसाइड की तरफ ट्रेंड दिखाएगा, है ना। वही आज देखने को मिला। बात कर ले रेंज की, तो रेंज सिमिलर है। ऊपर की साइड में जब तक 23,863 को नहीं ब्रेक करता है, आज जैसे कि ब्रेक भी किया, पर अगर कल करता है, जैसे कि एक और बात, अगर किसी लेवल को बार बार टेस्ट कर लिया जाए तो वो रेजिस्टेंस कमजोर हो जाता है। सेम है सपोर्ट, अगर कोई बार बार सपोर्ट पे आ रहा है तो वो सपोर्ट भी कमजोर हो जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 दिनों से ये वाला जो सपोर्ट है वो टेस्ट हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कमजोर हुआ होगा। जैसे कि आज इसका ब्रेकआउट भी हो गया। ये 3 दिनों में ब्रेकआउट नहीं हुआ था, पर आज इसका ब्रेकआउट भी हो गया। तो अब अगर अगेन इसको टेस्ट किया जाएगा और ये ब्रेकआउट होगा तो हमें देखने को मिल सकता है अपसाइड का ट्रेंड, है ना। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 23,863 का लेवल। जैसे ही ये टूटे और इसके ऊपर 15 मिनट का कैंडल बने तो आप एक बार कॉल साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 23,980 का। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से, 23,980 का फॉर अपसाइड, है ना। एक काम कीजिए, अगर आप ये ब्रेक हो रहा है तो आप ट्रेड ले रहे हैं तो 23,820 या 830 का आप इसमें एक स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड कीजिए। जैसे कि आज हुआ, अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और आप नेट टू नेट में निकल सकते हैं ना। इसमें अराउंड 33 पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस एक लगा के चलिए, अगर आप इस वाले रेंज को ब्रेक होने पे ट्रेड ले रहे हैं तो। ठीक है, अब डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में यही लेवल अभी बरकरार है। जब तक ये नहीं टूटता तब तक डाउन साइड अभी है नहीं। अगर ये टूटेगा तो फिर तो हमें अच्छा डाउन साइड में ही मोमेंटम देखने को मिलेगा। नीचे का लेवल है 23,664 का। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट लेवल हमें देखने को मिलेगा 23,580 का, है ना। सो ये हो गई निफ्टी के लेवल्स की बात, है ना। अब जल्दी से मैं लगा लेता हूँ निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा, कि ऑप्शन चेन का डेटा हमको क्या दिखा रहा है, उस पर जल्दी से चलते हैं। सो ये हम लोग आ गए हैं ऑप्शन चेन वाले डेटा पे। ऑप्शन चेन के डेटा की बात करें तो एज यूजल अभी इतना ज़्यादा डेटा तो बिल्डअप नहीं हुआ है, पर जो लॉन्ग टर्म पे या जो मोटा मोटा हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है उसको मैं आपको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। तो जो मोटा मोटा हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 23,800 का। 81,000 का ओआई है पुट साइड में इधर। और अगर कॉल साइड में बात करें रेजिस्टेंस की तो वो हमें सबसे अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 24,000 पर 77,200 के ओआई के साथ। एक राउंड फिगर भी है 24,000, तो साइकोलॉजिकली भी ये रेजिस्टेंस का काम करेगा ऊपर की साइड में। अगर और देखें हम ऑप्शन चेन में तो ये देखिए, ये वाले डेटा पे एक बार नजर मारिए, है ना। ये आपको प्रीमियम मीटिंग दिखाएगा कि कितनी सारी आज प्रीमियम मीटिंग, पुट साइड में पूरा प्रीमियम गायब हो गया है ना। वहीं पे बात करें कॉल साइड में, आज मार्केट 63 पॉइंट अप में था, उसके बाद भी ये देखिए कॉल साइड में भी प्रीमियम डेके हमें देखने को मिला। तो इसी को बोलते हैं प्रीमियम मीटिंग, जो कि हम पिछले कुछ दिनों से देखते आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से क्या, पिछले 4 दिनों से कंटिन्यूअस होता हुआ ये चला आ रहा है ना। सो फ्रेंड प्लीज लेवल को ध्यान में रखिए, तभी ट्रेड कीजिए। लेवल कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में भी ट्रेड कर रहा है, अगर इस बीच में खुलता है या कुछ भी होता है तो मत ट्रेड कीजिए। अदरवाइज देखिए 4 दिन से सिर्फ प्रीमियम मीट हो रहा है, ऑप्शन बायर सिर्फ अपना पैसा गवा रहा है ना। तो प्लीज लेवल्स को ध्यान में रखिए, कोई इंपॉर्टेंट लेवल टूटता है तभी ट्रेड कीजिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए अपने। और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए विद 30 to 50 पॉइंट्स अपवर्ड। अगर अप में जा रहा है तो उसको अप मूव करते जाइए, डाउन में जा रहा है और आपको प्रॉफिट है पुट में तो उसको भी 30-40 पॉइंट ट्रेल करते जाइए, जैसा कि मूवमेंट आपको ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है उस हिसाब से। That's all for today, guys. Thanks for watching the video. Please like the video and subscribe to the channel. Thank you.